Good morning, friends. Myself Arun. Welcome to our U Education Hub YouTube चैनल. फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स स्टार्ट करें फ्रेंड्स. फिजिक्स और हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है फ्रेंड्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिससे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल. तो हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस से. डिस्टेंस क्या होती है? व्हाट इज डिस्टेंस? तो फ्रेंड्स, जो टोटल पाथ लेंथ होती है जो बॉडी के द्वारा ट्रैवल करी जाती है सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, उसे डिस्टेंस कहते हैं. टोटल पाथ लेंथ traveled by a body during certain टाइम इंटरवल. सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर जो गिवन टाइम होता है, गिवन टाइम के अंदर जो बॉडी टोटल पाथ जो लेंथ ट्रेवल करती है उसे डिस्टेंस कहते हैं. जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाना ये होती है डिस्टेंस. इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है ये होती है डिस्टेंस, एक गिवन टाइम के अंदर जाना. अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के अंदर होता है दोस्तों, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ ए ट्रैवलिंग बॉडी. जो बॉडी ट्रैवल करती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है दो पॉइंट के बीच में, जैसे ये पॉइंट मान लिया ए और ये पॉइंट मान लिया बी, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. और अगर ये कोई भी बॉडी यहाँ से घूम के यहाँ आती है तो इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हमेशा डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है. डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगी डिस्टेंस. डिस्टेंस ये भी है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा फ्रेंड्स. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर. दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट पॉइंट, जो डिस्टेंस होती है डिक्रीज नहीं होती किसी भी कॉस्ट पर. कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है. कैन बी डिक्रीज्ड. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जो हमने दूरी तय कर ली वो नेगेटिव नहीं होती. कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कभी कभी नेगेटिव भी होती है, कैन बी नेगेटिव. फ्रेंड्स, ये हमने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. नेक्स्ट है स्पीड. स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स? इनकी डेफिनेशन याद रखना इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. और कभी कभी तो इनकी डायरेक्ट ऐसा यूनिट या फिर इनकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर. तो हम पढ़ते हैं स्पीड. स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम. जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर जो गिवन टाइम होता है उस गिवन टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है गिवन टाइम के अंदर, उसे बोलते हैं स्पीड. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड इट इज स्केलर. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड कैन नेवर बी नेगेटिव. और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज भी पॉजिटिव. और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड. तो स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, स्पीड इज इक्वल टू का डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो डायरेक्ट इसी के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट अब हम करते हैं फ्रेंड्स
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड होती है, एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। किसी कोई भी दूरी जो हमने दूरी तय की है वो कंप्लीट दूरी अपॉन में टोटल टाइम जो उसके अंदर जो समय लगा है वो उसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के जैसे एवरेज स्पीड के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे एवरेज स्पीड व्हेन ए बॉडी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो मैं अभी बता रहा हूँ उनके ऊपर स्टार लगा देता हूँ। इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंफर्म। एवरेज स्पीड व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड v1 एंड v2। फ्रेंड्स एवरेज स्पीड क्या होगी? जब बॉडी है वो ट्रैवल करती है दो इक्वल पार्ट्स, जैसे ये कोई पॉइंट है ए से बी, तो ये बॉडी ने तय किया, इनको दो भागों में डिवाइड कर लिया जैसे सी, तो ए सी इक्वल है बी सी की, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। बट इसके अंदर स्पीड थी वो v1 थी और इसके अंदर स्पीड थी वो v2 थी, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जैसे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर इसी की जगह फ्रेंड्स अगर 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, जैसे ये पॉइंट है ए बी और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दें सी और डी, तो ये यहाँ पर स्पीड थी v1, यहाँ पर स्पीड थी v2 और यहाँ पर स्पीड थी v3। तो देन अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो फ्रेंड्स अब इसकी एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। फ्रेंड्स ये जो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं दो, ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज स्पीड वाले से, ये दो वाले से जो दो इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस डिवाइड की जाती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी एयरफोर्स की तैयारी कर सकें, और लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो में कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक पॉइंट तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एवरेज स्पीड के ऊपर ही, अगर एवरेज स्पीड इफ ए बॉडी ट्रेवल्स फॉर 2 इक्वल टाइम्स विद स्पीड v1 एंड v2। अगर फ्रेंड्स दोनों में इक्वल टाइम लिया है, जैसे पॉइंट ए से बी गई, हमें नहीं पता ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है या नहीं, बट इसके अंदर भी टाइम t1 लगा है और इसके अंदर भी टाइम t1 लगा है, तो इसके लिए एवरेज स्पीड क्या आएगी? तो फ्रेंड्स इसके अंदर स्पीड जो होगी वो होगी v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अगर इसी की जगह अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता और सभी में टाइम t1 लगता, सभी में टाइम इक्वल लगता, तो इसकी जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था वो हो जाता फ्रेंड्स v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ये था फ्रेंड्स जो एवरेज स्पीड का जो टॉपिक था वो। फ्रेंड्स एवरेज स्पीड के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? वेलोसिटी का डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज होता है उस रेट को डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। फ्रेंड्स जो वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट मैंने बताया था कि जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और फ्रेंड्स इसकी जो यूनिट होती है वो सेम एज स्पीड होती है मीटर पर सेकंड।
तो फ्रेंड्स वेलोसिटी के अंदर आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तो मैंने पढ़ा दिया था, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड्स v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। इससे बाहर वेलोसिटी में एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जो वेलोसिटी, इट इज़ ए वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। जो वेलोसिटी होती है बॉडी की पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग ए particular time. It can be obtained by slope of time। जो फ्रेंड्स जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम ऑब्टेंड कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा। कैसे? जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसके द्वारा हम इसे ऑब्टेंड भी कर सकते हैं। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। नेक्स्ट वन पॉइंट होता है फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन सीधा फ्रेंड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उस रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और फ्रेंड्स एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगर जो वेलोसिटी होती है उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, जो वेलोसिटी थी उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन ऑब्टेंड हो जाएगा उससे हम। ये तो थी फ्रेंड्स छोटी छोटी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। आगे हम बताते हैं आपको जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेंड्स, मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं। वैसे तो बेसिकली 3 ही पढ़ते हैं बट इसकी 4 होती हैं। जैसे फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड वन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फ्रेंड्स हमने बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं बट फोर्थ होती है, वो होती है एसथ इज इक्वल टू का यू प्लस हाफ ए इंटू का 2t माइनस 1। ये फ्रेंड्स 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जिनसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर फिजिक्स के अंदर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी मतलब इन इक्वेशंस को बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स इसके अंदर जो सिंबल यूज किए हैं पहले इनको डिफाइन करता हूँ। जैसे v है, v जो होता है फ्रेंड्स वो होता है फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स u जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज ए होता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है टी होता है टाइम। और फ्रेंड्स एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। नेक्स्ट होता है एसथ जो कि फोर्थ इक्वेशन के अंदर है। एसथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टीएथ सेकंड। मतलब कौन से सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कौन से सेकंड के अंदर की, वही निकालने के लिए हम फोर्थ इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर फोर्थ इक्वेशन से ही पूछा जाता है एयरफोर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा, जैसे फोर्थ इक्वेशन लगा लो, आपको बताएगा कि फोर्थ सेकंड में निकालना है तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, एक्सेलरेशन गिवन होगा और टाइम गिवन होगा। उसके बाद ही हमें एसथ निकालने के लिए बोला जाएगा, जो डिस्टेंस निकालने के लिए बोली जाएगी जो गिवन सेकंड के अंदर ड्यूरिंग गिवन सेकंड के अंदर निकालनी होगी। तो फ्रेंड्स ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज 7 पॉइंट्स पढ़ाए हैं इसके अंदर। अब मैं लास्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ
जो कि रेशियो के बारे में है। एट्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टूडेज वीडियो इज रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन कंजिक्यूटिव सेकंड्स। कंजिक्यूटिव सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो होता है फ्रेंड्स 1:3:5:7 एंड सो ऑन 2t-1। ये होता है फ्रेंड्स रेशियो। और फ्रेंड्स हमें न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, अगर डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज भी पॉजिटिव। बट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो ऑलवेज भी नेगेटिव। तो फ्रेंड्स ये था जो मैंने आपको मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो एयरफोर्स के अंदर आए हुए हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।